एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 18 है ई एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना है हमें। तो नाउ इसको स्प्लिट कर लेते हैं इस फॉर्मूले में लाने के लिए ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, जो हमने 17th-18th क्वेश्चन में किया था। तो नाउ ये हो जाएगा ई की एक्स 1 के अपॉन में हम 1 प्लस कॉस एक्स अलग से ले लेते हैं और साइन एक्स के अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स अलग से ले लेते हैं और इनका ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें ना सोचना पड़ेगा कि इसको एफ एक्स लें या इसको एफ एक्स लें। तो अगर आप इसको एफ एक्स लेकर और इसका एफ डैश एक्स निकाल के देखें इसके इक्वल आता है या नहीं आता है, तो उससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन इसका एफ एक्स आप मानेंगे तो ये आएगा, इसका एफ एक्स मानेंगे तो ये एफ डैश एक्स नहीं आएगा। तो आपको याद रखना है कि इस वाले पार्ट को एफ एक्स मानना है, अदरवाइज आप दोनों ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे अब हम जो है इसका डिफरेंशिएशन कराते हैं। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हम u बाई वी का फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर ये टर्म u ये टर्म v। तो देखो u बाय v के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है u डैश v माइनस v डैश u बाय v स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो u डैश जो है वहाँ ऊपर वाला है साइन x, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x इंटू ये 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज़ माइनस v डैश, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो ये आगे वाला साइन प्लस साइन x हो जाएगा और इंटू में u ऊपर वाला एज इट इज़, तो साइन x इंटू साइन x साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अपॉन में हमने 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो नाउ ऊपर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं ताकि ये कॉस की टर्म में कन्वर्ट हो जाए। और वैसे भी जो हमें एफ डैश एक्स लाना है ये वाला, ये कॉस की ही टर्म में है, साइन इसमें है नहीं। तो ये हो जाएगा cos x 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को एक्स को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा और अपॉन में अब भी 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। तो नाउ ऊपर एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों में से 1 प्लस कॉस एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और ब्रैकेट में हमारी बचेगा, ये जाने के बाद बचा यहाँ पर सिर्फ कॉस एक्स और ये जाने के बाद इसमें बचा प्लस 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में है 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम एक 1 प्लस कॉस एक्स से एक 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कट कर सकते हैं। तो ऊपर अब यहाँ पर देखो कॉस एक्स में से कॉस एक्स भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इस ब्रैकेट के अंदर बचा 1, बाहर भी कट होने के बाद 1 ही बचे, तो 1 इंटू 1 ऊपर आ गया 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। ये जो है हमारी ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई है। तो नाउ एफ एक्स भी है हमारे पास, एफ डैश एक्स भी है, इसकी जगह एफ डैश एक्स पुट करा देते हैं, उसकी जगह एफ एक्स। तो ये इंटीग्रेशन जो हमारा चल रहा था वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, इसकी जगह एफ डैश एक्स और नेक्स्ट टर्म की जगह एफ एक्स डी एक्स। और इसका ये हमारा फॉर्मूला होता ही है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इसको लिख देते हैं ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू पुट कराते हैं तो ये हो जाएगा ई एक्स और एफ एक्स हमारा कितना है साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स,
साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स प्लस में सी। वैसे ये हमारा जो है आंसर आ चुका है क्योंकि हम पूरा इंटीग्रेशन करा चुके हैं, लेकिन जो पीछे आंसर है वो 10x/2 की टर्म में दिया हुआ है, तो उसमें इसको कन्वर्ट कराते हैं। देखिए हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं कुछ। नॉर्मली जो साइन 2 थीटा या 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x। इसमें अगर 2x की जगह पर x लें तो ये साइन x का फॉर्मूला हो सकता है 2 साइन, अब देखो हमने 2x की जगह x लिया है, मतलब हाफ लिया है, तो ये x की जगह भी x/2 हो जाएगा, तो ये 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो ये तो हम इस ऊपर वाले साइन x की जगह लेंगे। और इसी तरह से ना 1 प्लस कॉस x का भी हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 प्लस कॉस x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2। इसके ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है हाफ एंगल फॉर्मूले पे, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले जो है इसमें पुट कराते हैं, तो ये हो जाएगा e की x और साइन x की जगह रखवाते हैं 2 साइन x/2 कॉस x/2 अपॉन 1 प्लस कॉस x की जगह रखवा देते हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस में c है। नाउ यहाँ cos x/2 से ये cos x/2 का स्क्वायर कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, बचा sin x/2 बाई cos x/2। तो e की x एज इट इज ले लेते हैं और sin x/2 अपॉन cos x/2 होता है 10x/2, तो ये हो गया e की x 10x/2 प्लस में c। ये हमारा आंसर है।